बुधवार का दिन विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश का दिन है, इसीलिए तो कहते हैं जय गणेश काटो कलेश। तो बुधवार के दिन गणेश जी की विशेष पूजा करने से जीवन के सारे दुख कट जाते हैं, जीवन की परेशानियां समाप्त हो जाती है, कुंडली का बुद्ध मजबूत होता है। इसी को करनी चाहिए। गणपति जी प्रथम पूज्य देव हैं और इसीलिए किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत बिना इन्हें याद किए, इन्हें निमंत्रण दिए हो ही नहीं सकती। ऐसी मान्यता है कि इनकी अगर सच्चे मन से आराधना करें तो रुके हुए तमाम कार्य बनने लगते हैं। बुधवार के दिन छोटे छोटे प्रयोग किए जाते हैं। आज हम आपको छोटे छोटे ऐसे प्रयोग बताएंगे जो आपके किस्मत को बदल सकता है। देखिए, गणेश जी को कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो अति प्रिय है। आज हालांकि मूंग के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन एक छोटा सा प्रयोग जो आपके लिए जानना आवश्यक है, क्योंकि जीवन में जो इस कोरोना वायरस के कारण परेशानी आई हुई है उससे मुक्ति पाने के लिए छोटे छोटे प्रयोग आपको मदद करेगी। देखिए, बुधवार के दिन भगवान गणेश को आपके पास कुछ हो या ना हो, सूखा धनिया और गुड़ का अगर भोग लगा दे तो इससे धन आता है। आपके तमाम रुके हुए कार्य तुरंत बनने लगते हैं। याद रखिए, गुड़ और धनिया ये बहुत ही शुभ फल देते हैं। बाद में इसको आप प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गणेश जी को दुर्वा दल अति प्रिय है। दुर्वा घास होता है एक प्रकार का, और उसके 3 पत्ते या 5 पत्ते आपको लेने हैं। गांठ नहीं होनी चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा। तो दुर्वा दल का माला अगर बना के आप उनको पहना सके लाल धागे में बांधकर, और उनको सिंदूर अर्पित करें। अगर आप पुरुष हैं तो, महिलाएं सिंदूर अर्पित नहीं करेंगी। ऐसा करने से जीवन की समस्त परेशानियां दूर हो जाती है, सभी समस्याओं का समाधान निकल आता है। वैसे तो भगवान गणेश जी को आप अगर लगातार 7 बुधवार तक, या सिर्फ कभी भी आप 7 बुधवार गुड़ का भोग लगाएं तो जीवन में किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको किसी चीज़ की आवश्यकता है और वो चीज़ आपके पास नहीं है। यानी गुड़ अर्पित करने से आपके जीवन के हर बाधा को गणेश जी दूर करते हैं। अगर माँ लक्ष्मी की अस्थायी कृपा चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी हमेशा ही आपके जीवन में खुशियाँ बरसाती रहे, तब गणेश जी को आप थोड़ा सा घी और गुड़ का भोग लगाइए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी आपके ही घर में रहेंगी और कहीं नहीं जाएंगी। बहुत सिंपल प्रयोग है, लेकिन ये प्रयोग करने के बाद आपको खुद लगेगा कि अब बरकत होने लगी है और जीवन में धन की मुश्किलें दूर होने लगी है। आँख, जिसको हम जैसे शिव जी को अर्पित करते हैं ना, आँख का पुष्प, तो ये आँख का पुष्प अगर आप गणेश जी को अर्पित करें जो उनको अति प्रिय है, तो ऐसा करने से अस्थायी तौर पर घर में लक्ष्मी का वास होता है। लेकिन संख्या होगा 8 की, यानी 8 अर्क आँख के पुष्प अर्पित करें। बुधवार के दिन अगर आप किन्नर को कुछ पैसे दान में दें और उनसे 1 रुपया आशीर्वाद के रूप में लेकर उसको आप अपने धन के स्थान पे रखें तो धन की कमी कभी नहीं होती है, बरकत होती चली जाती है। वैसे जब भी आप बुधवार के दिन कोई भी ज़रूरी काम के लिए घर से निकलें तो पहले थोड़ा सा हरी सौंफ खा लें और फिर निकलें। आपका जो भी काम के लिए आप निकलेंगे ना, उसको बनने की संभावना बढ़ जाती है। वैसे तो बुधवार के दिन बहुत सारे लोग रंग के दिन के अनुसार रंग वाले कपड़े पहनते हैं, वो भी पहनना अति शुभ माना जाता है। आप वैसे भी पहन सकते हैं। आपको लगे कि जीवन में बहुत मुश्किलें बढ़ गई है, धन की मुश्किलें ज़्यादा परेशान कर रही है, तब बुद्धि के देव गणेश जी को मनाने के लिए एक छोटा सा प्रयोग कीजिएगा। एक हरा रंग का रुमाल, इतना बड़ा या उससे भी छोटा कपड़ा ले लें। 5 चुटकी, याद रखिए 5 चुटकी आप, या थोड़ा थोड़ा उठाकर 5 बार उस कपड़े पर मूंग रखें, हरा मूंग, और 7 कौड़ी, अगर 7 कौड़ी नहीं है तो 1 ही कौड़ी लेकर उस कपड़े पर रख दें। इसको बांधिए, अपने ऊपर से 3 बार उल्टा उतार लें और किसी भी मंदिर के, यानी कोई भी भगवान का मंदिर जो भी आपके घर के आसपास है, ले जाकर सीढ़ी पर रख दें और बिना पीछे मुड़े घर आ जाए। गणेश जी को हरा दुर्वा घास बहुत प्रिय है, बहुत पसंद है। अगर दुर्वा घास आप 11 या 21 की संख्या में लेकर, जिसमें 3 या 5 पत्ती हो, गांठ ना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। डंठल में गांठ होता है ना, वो हटा दीजिएगा।
इसके बाद इसको सभी दुर्वा घास अच्छे से साफ कर लें और फिर एक साथ करके उसको लाल मौली धागा के सहारे, जो मौली धागा होता है, बांध कर गणेश जी के गले में पहना दें और आपकी जो भी मनोकामना है वो कह दें। आपकी मनोकामना शीघ्र अतिशीघ्र पूरी हो जाती है। और बाद में इस दुर्वा घास को आप फेंकिएगा मत, संभाल के रखिए जब तक कि मन्नत पूरी नहीं होती। मन्नत पूरी हो जाए तब इसको मिट्टी में दबाइएगा या फिर जल प्रवाह कर दीजिएगा। आप कुछ करें या ना करें, लेकिन अगर गणेश जी को नियमित रूप से गुड़ का भोग लगाएं या हर बुधवार को भोग लगाएं तो वैसे भी जीवन की बहुत सारी मुश्किलें दूर हो जाती है। लेकिन जब आप एक तांत्रिक प्रयोग करते हैं तो यकीन मानिए यह प्रयोग लंबे समय तक कीजिए और ये प्रयोग करने से बस ये समझ लें हर कार्य में सफलता मिलेगी। बुधवार के दिन चूंकि बहुत सारे टोटके किए जाते हैं, एक पुष्प आता है जिसको बोलते हैं जावित्री। ये सूखा मसाला भी में भी यूज होता है, जैसे फ्राइड राइस वगैरह में डाला जाता है। तो जावित्री अगर आपको पास में वैसे मार्केट में मिल जाएगा, उसको ले आएँ, उसके छोटे छोटे टुकड़े करके डब्बे में स्टोर कर लें और रोज़ एक चुटकी गणेश जी को भोग लगाएं और रात में उठाकर उसको प्रसाद के रूप में खा लें, पानी पी के सो जाएं। जीवन में अगर मुश्किलें ज़्यादा हो, तरक्की पाने में बहुत ही ज़्यादा परेशानी आ रही हो, तब एक छोटा सा प्रयोग कीजिएगा। आपको चाहिए होगा एक केला का पत्ता। अब हर जगह केले का पत्ता नहीं मिलता तो आप एक पान का पत्ता ले लें। अब इसको अच्छे से साफ कर लें और अपने घर के पूजा स्थान पर जब आप पूजा करने बैठिएगा आराम से बैठ जाइए। इस पत्ते पर जो भी आपके पास है, केला का या पान का, केला का पत्ता है तो वही ले लें, पान का है तो वही ले लें। एक मुट्ठी चावल उस पर रख दें। एक सिक्का रखने के बाद आप गणेश जी की पूजा करें, अपनी मन्नत कहें और फिर जो चावल की ढेरी आपने बनाई है उसको अपने घर के जहाँ पर आपका चावल बनता है किचन में, वहाँ पर उसी डब्बे में रख दें और आप चाहें तो अलग से इस चावल का खीर बनाकर भी पूरे परिवार के साथ प्रेम से प्रसाद के रूप में खाइए। और जो मोदक रखा है उसको पूरे घर के साथ प्रसाद के रूप में खाना है और जो सिक्का है उसको आपको लाल कपड़े में लपेट के या लाल धागा बांधकर अपने पर्स में या धन के स्थान पे रख लें तो जीवन में धन की कमी नहीं होगी। तो बुधवार के दिन ये छोटे छोटे हमने आपके साथ बहुत सारे प्रयोग की बात की। ये आपके जीवन के मुश्किलों से आपको बचाएगा, आपके जीवन के कष्टों को दूर करेगा, क्योंकि बुधवार के दिन प्रथम पूज्य गणेश जी का दिन है और गणेश जी हमारे जीवन के बस ये समझ लें कि सही राह दिखाते हैं हमेशा। इसीलिए उनके साथ माँ लक्ष्मी की भी पूजा करें। अब अंत में सबसे बड़ा उपाय देखिए, किसी भी बुधवार के दिन अगर आप कर्जों की समस्या से फंसे हैं, अगर शत्रु विरोधी ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं, अगर धन की बहुत मुश्किलें हैं, तब एक छोटा सा काम कीजिएगा। एक पान का पत्ता ले लें, उसमें फिटकरी के छोटे छोटे 5 टुकड़े ले लें, छोटे छोटे तोड़ लीजिएगा और उसके ऊपर एक चुटकी सिंदूर डाल दें। अब इस पान के पत्ते को मोड़ लें और फिर ले जाकर पीपल के पेड़ के नीचे किसी भारी से पत्थर से रखकर दबा दें। बिना पीछे मुड़े घर आ जाएं। आपके जीवन की तमाम परेशानियां समाप्त हो जाएगी और फिर देखिएगा कैसे माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है, कैसे आपके शत्रु शांत हो जाते हैं, आपके जीवन में धन आता है, कर्जों से मुक्ति मिलती है। यानी 100 बीमारियों का एक ही दवा है। तो बुधवार के दिन ये प्रयोग जरूर करें। तो गणेश जी को मनाने के लिए बहुत सारे विधान हैं, लेकिन अगर आप ओम गंग गणपतये नमः का जप करते हैं, गाय को हरा चारा खिलाते हैं या फिर इस दिन छोटे छोटे प्रयोग कर लेते हैं तो जीवन की बहुत सारी मुश्किलें समाप्त हो जाती है। वैसे तो अगर कर्ज की समस्या में फंसे हैं तो बुधवार के दिन पिंजड़ा में जो पंछी बिक्री करते हैं ना लोग, तो पिंजड़ा सहित पंछी खरीद लें और उन पंछियों को आप उड़ा दें तो कर्ज की समस्या से मुक्ति मिलेगी। अगर बुधवार के दिन गणेश जी को गुड़ और धनिये का भोग लगाते हैं तो मान्यता है ऐसा करने से रुके हुए तमाम कार्य एक बार फिर से बनने लगते हैं। तो गुड़ और धनिया यानी साबुत धनिया भी आप ले सकते हैं, आप चाहें तो उसको हल्का सा भूनकर दरदरा भी कर सकते हैं। तो गुड़ जो होगा वो डली वाला भी गुड़ ले सकते हैं और थोड़ा सा गाढ़ा वाला होता है उसको भी आपके पास जो है। वैसे आप चाहें तो घी और गुड़ का भी भोग लगाइए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है और प्रसाद के रूप में खाइएगा। जो भी गणेश जी को भोग लगाएं प्रसाद के रूप में खाएं। एक छोटा सा प्रयोग देखिए, बुधवार के दिन
अगर आपके जीवन में बहुत सारी परेशानी है, बहुत मुश्किल है, तब एक छोटा सा काम कीजिएगा। आपको चाहिए होगा एक पान का पत्ता। एक पान का पत्ता ले लें। वैसे तो ये प्रयोग अन्य दिनों में भी किया जाता है, लेकिन बुधवार के दिन करें तो इसके ज़्यादा फल मिलते हैं। और पान के पत्ते पर आपको रखने हैं फिटकरी के छोटे छोटे 5 टुकड़े। छोटे छोटे मतलब बहुत छोटे। एक चुटकी उसके ऊपर सिंदूर रख दें। जो फिटकरी आपने रखा है पान का पत्ता के ऊपर, उसके ऊपर सिंदूर रख दें। अब इस पान के पत्ते को मोड़ लें। ठीक है। अब मोड़ कर आपके घर के आसपास जहाँ भी पीपल का पेड़ है, उसके जड़ में हल्का सा मिट्टी में हल्का सा गड्ढा करें, ज़्यादा नहीं करना, और भारी वस्तु से दबा दीजिएगा। गड्ढा नहीं भी करते हैं तो पीपल के पेड़ के जड़ के पास रख कर किसी भारी वस्तु के सहारे उसको दबा दें। और जो भी आपके जीवन की समस्या है बोल दें, प्रणाम करें और बिना पीछे मुड़े घर आ जाएं। कोई कितना भी बुलाए पीछे मत मुड़िएगा। रास्ते में आपसे कोई मिल जाता है, बात करते हो तो वो अलग चीज़ है, लेकिन वहाँ पे तत्काल बातचीत मत कीजिएगा, क्योंकि टोटका करने के समय टोक ना लगे, इस बात का ध्यान रखना अति आवश्यक है। तो हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।